गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की साखी बहुत ही स्पेशल होने वाली है। जो लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, तो वह एक बार यह साखी जरूर सुने। तो साखी को अंत तक जरूर सुनना। अक्सर इंसान को चिंता में जीवन गुजार देता है कि अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी, शादी कहाँ होगी और धन कैसे आएगा, जीवन यापन कैसा होगा। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं, जब माँ के पेट के जल में उस प्रभु ने हमारा 10 द्वार वाला शरीर बना दिया है, यानी 2 कान, 2 आँखें, 2 नासिका, एक गुर्दा, एक लिंको है और एक तालू, एक खुरदा, एक देखे माँ के पेट की आग में वे खुराक वह हमारी रक्षा करता है। देख ही मन मालिक ऐसा दारू है। इसका भाव यह है कि माँ के पेट में की भीषण गर्मी में भी परमात्मा उस जीव का पालन पोषण करता। कछुआ पानी में रहता है, उसके बच्चे बाहर रेत पर रहते हैं। ना बच्चों के पंख है कि उड़ के कुछ खा लेना, कुछ कछुओं के धन है कि बच्चों की दूध धन है कि बच्चों को दूध पिलाए हुआ है। जीवन आत्मा मन के विचार कर देख, वह सुंदर परमानंद पूर्ण प्रभु उनकी पालन करता है। पत्थर में कीड़ा छुपा होता रहता है, पत्थर से बाहर जाने के लिए उसका कोई रास्ता नहीं होता। उसको पालने वाला भी पूर्ण परमात्मा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी इस वाणी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिन्हें परिस्थितियों में रहने की जीव सोच भी नहीं सकता, वहाँ भी परमात्मा अपने द्वार पैदा किए गए जीवों को भी पालन पोषण करता है। तो हम काहे को डर, सब करता धरता वो मालिक है कि तमाम। श्री वाहेगुरु इस वाणी से संबंधित एक बहुत ही प्रेरणादायक साखी है। आइए वह साखी को साथ सुनते हैं। एक व्यक्ति गुरु के लंगर में रोज अमीर और गरीब लोगों को प्रसाद बांटता था। एक दिन वह नगर में लोगों को प्रसाद देता हूँ, वह सोचने लगा कि कितने लोगों को रोजाना खाना खिलाता हूँ। तभी प्रसाद खा रहे एक व्यक्ति ने उसको कहा, भाई थोड़ी सी दाल मिलेगी? और भाई जी ने बड़े घमंड से कहा कि मिलेगी, भाई जी के राज में सबको पूरा पेट भरकर खाना मिलेगा। मेरा पूरा भंडारा भरा हुआ है, जितना चाहो उतना खाओ, राज करो मेरे राज में। यूं ही चलता रहा। भाई जी का घमंड बढ़ता रहा। खाओ भाई खाओ के राज में, खाओ भाई जी के राज में किसी का पेट खाली नहीं रह सकता। एक दिन वह सो रहा था, उसके सपने में गुरुजी आए और बोले, आज एक जरूरी काम है कि चलो मेरे साथ। गुरुजी ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गए और इतनी ऊंची पहाड़ था कि वहाँ सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। चारों ओर बर्फ थी। एक ठंड के मारे भाई जी की जान निकल जा रही थी। उसके गुरुजी ने कहा, उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी ठंड के मारे मेरी जान निकली जा रही है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। कि गुरुजी ने उसे कहा, घबराओ मत, तुम्हारे सामने वाली जमीन को खोल दो। भाई जी ने गुरु जी के कहने पर गड्ढा खोदने लगे। थोड़ी देर में भाई जी ने
गहरा गड्ढा खोद लिया। कपड़े में एक बहुत बड़ा पत्थर था। गुरुजी ने बोला, अब इस पत्थर को हटाओ। भाईजी ने पूरी जान लगाकर पत्थर को बाहर फेंक दिया। गुरुजी ने कहा, अब और अब और से देखो जहाँ पर क्या है। भाईजी ने यह देखकर हैरान रह गया कि इतनी सी दुर्गम जगह पर छोटी छोटी चींटियाँ खाना खा रही थी। गुरुजी ने उसे पूछा, क्या इन्हें भी तू खाना खिलाता है? इतने में भाईजी की नींद खुल गई और उसे एहसास हो गया। उसे गुरुजी यह समझा कर गए हैं कि हमको सब खाना एक ही शक्ति देती है, वह परमात्मा पिता परमेश्वर, और उसके अलावा कोई और नहीं। उसकी गांव की एक व्यक्ति जीव रहते थे। वह एक निजी काम के माने हुए थे, जिन्हें बहुत दूर दूर से लोग दवाई लेने आते थे। एक दिन गुरु नानक देव जी भाई बाला और मर्दाना के संग उस गांव में पहुंचे। विश्राम करने के लिए गुरुजी ने भाई बाला और भाई मर्दाना के संग एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और सत्संग करने लग गए। गुरुजी बोले, हंसना कब है वह भी तय है और रोना कब है वह भी तय है। सुख की घड़ी आएगी, वह कौन सी घड़ी है वह भी तय है। कोई कब जन्मेगा वह भी तय है और कोई कब मरेगा वह भी तय है। मैं कहें आप पहले, यह भी तय है। जिस घड़ी में मरना होगा कौन खड़ी है वह भी तय है। दाना दाना पर लिखा है खाने वाले का नाम। दुनिया को यह ताना बाना लिख दिया है, वह भी तय है। भाई वाला और भाई मर्दाना का उपदेशों में बहुत गौर से सुन रहे थे। तो हाँ, भाई वाला बहुत शांत स्वभाव के थे, परंतु भाई दूसरा गुरुजी के हर उपदेश की गहरी तक जानकारी लेना चाहता था। गुरुजी इंसान कब हंसेगा और कब रोएगा यह पहले से ही तय है। सतगुरु ने कहने लगे कि हाँ भाई, पहले से ही तय है। इंसान की जिंदगी में कब सुख आएगा कब दुख आएगा यह भी पहले से ही तय है। मर्दाना, यह भी पहले से ही तय है कि हम कहाँ पर लेंगे और कहाँ मरेंगे। भाई जी ने कहा, गुरुजी क्या यह भी पहले से ही तय है कि? तो सतगुरु जी ने कहने लगे कि मर्दाना, यह सब कुछ पहले से ही तय है। गुरुजी ने अंतिम बात पूछना चाहता हूँ। आप रहे हैं दाने दाने पर, आप कह रहे हैं कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। क्या यह बात सही है? इसमें खेत में जितने भी गेहूँ लगे हुए हैं उस पर यह लिखा हुआ है कि इसका कौन खाएगा। और तो सतगुरु ने कहने लगे, बिल्कुल सही है। मौके पर ही नहीं, उसकी एक दाने पर ही लिखा है। उस दाने को कौन खाएगा? उन्हें एक दाना तोड़कर गुरुजी के पास वापस आए। गुरुजी ने अब बताया, इस गेहूँ के दाने पर को कौन खाएगा? सतगुरु नानक कहने लगे कि मर्दाना, यह दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। तो भाई मर्दाना ने कहा, गुरुजी कैसी बात कर रहे हो? दाना मेरी हथेली पे है और शारीरिक रूप से मैं ताकतवर हूँ और मुझे भूख भी लग रही है, और फिर भी आप कह रहे हो कि यह दाना मेरे पेट में नहीं जाएगा। बिल्कुल सही सुना मर्दाना, यह दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। यह कुदरत का फैसला है। भाई मर्दाना ने तुरंत वह दाना अपने मुंह में ले लिया और बोले, गुरुजी के आज मैंने कुदरत का नियम बदल दिया। जाना मेरे पेट में चला गया। परंतु ही भाई मर्दाना अजीब सा व्यवहार करने लगे, मानो कि उसकी तबीयत खराब हो गई हो। वह बोले, गुरुजी मुझे सांस नहीं आ रही है, क्या करूँ, कुछ बताओ। भाई बाला
बोले, गुरुजी मर्दाना के लेकर जल्दी से किसी वैद्य के जहाँ चलते हैं। वह एक व्यक्ति गुजर रहा था। भाई वाला ने उसे पूछा कि भाई यहाँ वैद्य कहाँ है, हमारे संगी की तबीयत खराब हो चुकी है तो उसे वैद्य के पास ले जाना है मशहूर। तो उसने कहा कि उस ओर चले जाओ, वहाँ एक मशहूर वैद्य है। जो कि जब वहाँ पहुँचे, वैद्य ने कहा कि क्या हुआ। भाई मर्दाना जी ने कहा कि जब मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आप कुछ कीजिए। तो वैद्य ने कहा कि खाया था तुमने, क्या खाया था तुमने। भाई मर्दाना ने कहा मैंने एक दाना गेहूँ का खाया था। तो वैद्य ने कहा लगता है कि वह दाना तुम्हारे गले की नली में चला गया और वो अटक गया। मैं नसों से दे देता हूँ नस, तो तुरंत ही ठीक हो जाओगे। यह बहन जी ने नसवा जैसी ही भाई मर्दाना को सगाए। भाई मर्दाना और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे, चीख आई और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे। थोड़ी देर में वैद्य बाहर आ गया और तुरंत ही वह घूम रही मुर्गी तो थोड़ी देर बाद वह दाना बाहर आ गया और घूम रही मुर्गी ने उस दाने को खा लिया। मर्दाना एकदम ठीक हो गए और गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी बात पर शक किया। वाक्य में ही दाने दाने पर लिखा है, खाने वाले का नाम है गुरु। प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ यह है कि आज की यहाँ पर मार्ग होती है कि देखो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु की ऐसी महिमा है कि हम लक्षणों से बयान ही नहीं कर सकते। तो गुरु प्यारी साध संगत जियो, आपकी किस्मत बोलते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हुई ऐसी कभी नहीं हो सकता करियर जो पहले से ही तय है कि आपको कौन कौन से वक्त पर सुख आएगा और कौन कौन से वक्त पे दुख आएगा। तो दूसरे के संगी साथी है। तो प्यारी साथ संगत जी, आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई नई वीडियो एंड साखियों को सुन सकें। राधा स्वामी जी।